गुड़गांव सीट पर बड़ी सेटिंग के जरिए टिकट लाने वाले मुकेश पहलवान की दूसरी सेटिंग भी एक्सपोज हो गई है। मुकेश पहलवान बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनकी मदद के लिए कल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल गुड़गांव आए थे। पीयूष गोयल ने कल गुड़गांव में कार्यक्रम के दौरान अपनी सीमाओं को लांघते हुए मुकेश पहलवान के लिए वो बातें कर दी जो बीजेपी के बड़े नेता करने से हमेशा गुरेज करते हैं। पीयूष गोयल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे नवीन गोयल को साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया कि अगर वो चुनाव से नहीं हटे तो उनकी बीजेपी में एंट्री नहीं होगी, उनकी बात के ऊपर दोबारा विचार नहीं होगा, किसी भी हालत में उनको बीजेपी में नहीं लिया जाएगा। पीयूष गोयल ने गुड़गांव में क्या कहा, क्या कारण थे, क्या इफेक्ट था और सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए आप आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुकेश पहलवान की डूबती हुई किश्ती को बचाने के लिए कल गुड़गांव के दंगल में उतरे। पीयूष गोयल ने मुकेश पहलवान के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दरअसल पीयूष गोयल को पहले से ही रिपोर्ट मिल चुकी है कि मुकेश पहलवान चुनाव हार रहे हैं, वो नंबर 3 पर चल रहे हैं और उनको बचाने के लिए ही पीयूष गोयल ने बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे करने का काम किया। आप खुद ही सुनिए कि पीयूष गोयल ने बीजेपी के सबसे दमदार दावेदार रहे और अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे नवीन गोयल को लेकर क्या अल्टीमेटम दी और क्या चेतावनी दी। तो मुझे लगता नहीं है कोई भी एक व्यक्ति भी गलत फहमी में रह के गलती से भी वोट नहीं करेगा, चाहे वो गोयल हो या कोई भी नाम। लेकिन मेरे दरख्वास्त है या मीडिया के कोई मित्र इसका आज एक क्लिपिंग बना के आज का जो रिस्पांस था इस बात का, आज का जो लोगों ने जवाब दिया है, इसका एक क्लिपिंग बना के नवीन को भेज दीजिए। तो वो देख ले। ये क्लिपिंग उनको भेज देना। और ये आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते मैं अभी भी उनको एक आखिरी मौका आज देता हूं कि अभी भी वो विड्रॉ करके समर्थन मुकेश जी को दे दें। मैंने सुना कि वो कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार या कार्यकर्ता हैं और चुनाव के बाद भी वो बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आज इस मंच से बड़े जिम्मेदारी के साथ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि या तो आज रात को वो जुड़ जाए पार्टी से और कमल जी को अपना सहयोग और समर्थन अनाउंस करे। कल के बाद उनके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद। और किसी हालत में किसी भी परिस्थिति में उनको फिर भाजपा में शामिल नहीं किया जाएगा। आपने सुन लिया होगा कि पीयूष गोयल साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर रात में उन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया, विड्रॉ नहीं किया, तो फिर उनकी बीजेपी में एंट्री नहीं होने देंगे। दरअसल पीयूष गोयल इस बात को भूल गए हैं कि वो
बाउंड्री लाइन को पार कर रहे हैं, यानी लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हैं। उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिसके जरिए वो नवीन गोयल की जीत को रोक सकें, वो नवीन गोयल की बीजेपी में एंट्री को रोक सकें। पीयूष गोयल इस बात को शायद नहीं जानते हैं कि 2019 में भी बीजेपी के 3 नेताओं को टिकट नहीं मिले थे और वो आज़ाद चुनाव लड़कर विधायक बने थे। इनके नाम हैं दादरी से सोमवीर सांगवान, पुंडरी से रणधीर गोलन और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर। इन तीनों ही नेताओं को बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए अपने साथ लिया, उन्हें चेयरमैन भी बनाया और उनके बगैर सरकार नहीं बनी। वो पूरे के पूरे 4.5 साल तक बीजेपी के साथ खड़े रहे। यानी बीजेपी आज उन हालात में नहीं है कि वो चुनाव जीतने वाले विधायकों की अनदेखी कर सके, निर्दलीय विधायकों को सरकार में हिस्सेदारी नहीं दे। इसके साथ साथ पीयूष गोयल को गुड़गांव के पड़ोसी हलके बादशाहपुर के रिपोर्ट को भी देख लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर राव नरवीर सिंह ने अब धमकी के बलबूते पर बीजेपी की टिकट लेने का काम किया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें बीजेपी की जरूरत नहीं है, अगर बीजेपी ने टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ लेंगे और इसलिए मजबूरी में बीजेपी को राव नरवीर को बादशाहपुर से टिकट देनी पड़ी। यानी बीजेपी के अंदर कद्दावर नेताओं की कदर होती है, बड़े नेताओं को हमेशा एंट्री का मौका दिया जाता है, उनकी बात को सुना जाता है। यानी 2014 के मुकाबले 2019 और 2024 में बीजेपी का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है और अगर ऐसे हालात में नवीन गोयल निर्दलीय विधायक बनकर आते हैं तो ना तो पीयूष गोयल उनकी बीजेपी में एंट्री रोक पाएंगे, ना ही सरकार के समर्थन के लिए उन्हें रोक पाएंगे, बल्कि उनके विधायक बनने पर और वर्तमान हालात में हंग असेंबली आने के आसार होने के चलते नवीन गोयल के विधायक बनने पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता खुद ही समर्थन लेने के लिए नवीन गोयल के पास फोन करेंगे और ऐसे नेताओं की कतार में शायद पीयूष गोयल भी सबसे आगे हो सकते हैं। उस समय में पीयूष गोयल को गोयल भाईचारे के नाते नवीन गोयल का नाम याद आएगा और वो भाईचारे की दुहाई देते हुए उन्हें सरकार को समर्थन देने के लिए रजामंद करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा पीयूष गोयल के पास हरियाणा को लेकर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ना वो हरियाणा के प्रभारी हैं, ना वो हरियाणा के इंचार्ज हैं, ना वो हरियाणा के सह प्रभारी हैं, ना वो चुनाव के प्रभारी हैं, ना चुनाव के संयोजक हैं। यानी पीयूष गोयल के पास इस तरह के अल्टीमेटम देने का कोई अधिकार या पावर नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उन्होंने नवीन गोयल को अल्टीमेटम देने का काम किया तो वो उनकी गलती कही जाएगी, अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात कही जाएगी। अब रात बीत चुकी है, अल्टीमेटम खत्म हो चुका है और नवीन गोयल ने बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश पहलवान को समर्थन नहीं दिया है, चुनाव से हटने का ऐलान नहीं किया है। यानी नवीन गोयल ने तो साफ तौर पर यह बता दिया है कि वो पीयूष गोयल की गिद्दड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं, वो जनता के बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो जनता के बम्पर जन समर्थन के बदले में चुनाव जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए उन्हें ना तो पीयूष गोयल की धमकी का डर है, ना पीयूष गोयल के अल्टीमेटम का कोई खौफ है और ना ही उन्हें मुकेश पहलवान के चुनाव को लेकर किसी तरह की कोई चिंता है। यानी एक तरफ जहां नवीन गोयल अपने ही अंदाज में जनता के बड़े जन समर्थन के बलबूते पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गुड़गांव में चुनाव जीतने की दहलीज पर खड़े हैं, वहीं पर मुकेश पहलवान को भी एहसास हो चुका है कि उनकी किश्ती डूबने के कगार पर है और इसलिए वो उसे बचाने के लिए अब बीजेपी के बड़े नेताओं के जरिए वो बातें कहने के प्रयास कर रहे हैं, वो बातें कहलवा रहे हैं जो दूसरे प्रत्याशी के ऊपर प्रेशर डालने का काम जरूर कर सकती है। लेकिन गुड़गांव के सियासी हालात में नवीन गोयल को बखूबी पता है कि उन्हें गुड़गांव की जनता कितना प्यार करती है, कितना समर्थन करती है और मुकेश पहलवान आज की तारीख में कहाँ खड़े हैं। यही वजह है कि नवीन गोयल जहां बीजेपी से अलग होने के बावजूद भी जीत की बड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वहीं पर मुकेश पहलवान सेटिंग के बाद टिकट लेने के बावजूद अभी तक चुनाव में अपनी धमक नहीं दिखा पाए हैं और यही वजह है कि उनको हार से बचाने के लिए ही पीयूष गोयल ने इस तरह का अल्टीमेटम और गिद्दड़ भभकी देने का काम किया था। गुड़गांव सीट पर सियासी हालात के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। गुड़गांव सीट पर मुकेश पहलवान की जीत के कितने आसार हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। गुड़गांव सीट के ऊपर नवीन गोयल की जीत के कितने चांस हैं, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। गुड़गांव सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी मोहित ग्रोवर की पोजीशन क्या है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।